सो अब इक्विपमेंट चेक हो गए, इक्विपमेंट्स रेडी हो गई, टीम रेडी हो गई, हम डिलीवरी के लिए अब रेडी है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूटीन केयर एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो फर्स्ट रूटीन केयर में क्या होता है। सो कोई भी डिलीवरी बेबी बोर्न होता है, तो फर्स्ट कोई भी बेबी बोर्न हुआ तो सबसे पहले बेबी का जब भी लास्ट पार्ट बाहर आता है तो अपने को बोलना है प्लीज रिकॉर्ड द टाइम ऑफ बर्थ। लाउडली बोलना है प्लीज रिकॉर्ड द टाइम ऑफ बर्थ, और जिसको भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क असाइन किया वो टाइम ऑफ द बर्थ रिकॉर्ड कर लेगा। फिर डिलीवरी के बाद सभी बेबीज को मदर के एब्डोमेन पे लेटाना है, प्रोन पोजीशन में। सो मदर के एब्डोमेन में बिटवीन द ब्रेस्ट लेटा दिया, हेड टर्न टुवर्ड द वन साइड, और वहीं पे बेबी को अब ड्राई करेंगे। तो जो हमने बेबी को रिसीव किया था प्री वॉर्म लिनन में, प्री वॉर्म लिनन में रिसीव किया, मदर के एब्डोमेन पे लेटा दिया, प्रोन पोजीशन में है, और ऊपर से नीचे बेबी को ड्राई कर रहे हैं। और ड्राई करते करते ही अपने को बेबी को इवेल्युएट करना है। 3 थिंग्स इवेल्युएट करनी है, क्या क्या, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी पीडियाट्रिक्स। इज बेबी टर्म और नॉट, बेबी इज ब्रीदिंग और क्राइंग, और थर्ड बेबी इज हैविंग गुड मसल टोन। टर्म बेबी, ब्रीदिंग और क्राइंग एंड गुड मसल टोन। अगर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर यस है, बेबी टर्म है, गुड मसल टोन है, बेबी इज ब्रीदिंग क्राइंग मींस बेबी इज विग्रस, बेबी इज गुड। सो मदर को एब्डोमेन पे ही रखना है उसको, और वो बेबी जाएगा रूटीन केयर के लिए। तो रूटीन केयर में क्या क्या थिंग्स आती है। तो रूटीन केयर में अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमने कर दिया, ठीक है। ड्राई द बेबी ऑन द मदर्स एब्डोमेन, इफ रिक्वायर्ड do wipe the clear the secretions, cover the mother and baby together with dry linen। जिस लिनन से अपने को क्लीन किया था उसको डिस्कार्ड कर देना, दूसरा ड्राई लिनन से मदर एंड बेबी को एक साथ कवर कर देना। देन डिलेड कोड क्लैंपिंग 30 to 60 सेकेंड, एटलीस्ट 60 सेकेंड बेटर है। अगर बेबी विग्रस है तो मदर के एब्डोमेन पे ही रखना है, कोड क्लैंप को डिले करना है 30 to 60 सेकेंड। देन initiate breastfeeding, early breastfeeding within 1 hour and ongoing evaluation। ongoing evaluation में क्या आएगा, ब्रीदिंग, कलर, टेम्परेचर के लिए बच्चे को मॉनिटर करते रहना मदर के एब्डोमेन पे, और मदर के एब्डोमेन पे ही उसको शिफ्ट कर देना वार्ड में। तो ये हो गया रूटीन केयर, इसमें बेबी विग्रस था, नॉर्मल बेबी था, ब्रीदिंग क्राई था, सब कुछ तो मदर के एब्डोमेन पे रखना है, और ये रूटीन केयर में आ गया। रूटीन केयर में क्या क्या पॉइंट्स आ गए वो हमने डिस्कस किया। सो अब इस रूटीन केयर में इंडियन एनआरपी में थोड़ा चेंज है, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया गया है कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बेसिक एनआरपी बेसिक ट्रेनिंग के लिए उसको सिंप्लीफाई किया है कि बर्थ पे ओनली एक ही चीज देखनी है, क्या देखनी, बेबी इज ब्रीदिंग और क्राइंग, नो कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं देखना। अगर बेबी इज ब्रीदिंग और क्राइंग मतलब कोई जरूरी नहीं बेबी क्राई करे, ओनली ब्रीथ कर रहा है तो भी ठीक है, और क्राई कर रहा है मतलब ब्रीथ तो कर ही रहा है, ठीक है। तो ओनली देखना है इंडियन आरपी में बेबी इज ब्रीदिंग और क्राइंग, बेबी इज ब्रीदिंग और क्राइंग तो मदर के एब्डोमेन में रहेगा और रूटीन केयर में जाएगा। ये थोड़ा चेंज है उसमें इंडियन एनआरपी में। तो ये हो गया रूटीन केयर। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनिशियल स्टेप्स। तो इनिशियल स्टेप्स क्या है, बेबी बोर्न हुआ, टाइम ऑफ बर्थ रिकॉर्ड किया, प्री वॉर्म लिनन में बेबी को रिसीव किया, always put the baby on mother's abdomen prone position, turn head toward one side, ऊपर से नीचे बेबी को क्लीन किया, वेट लिनन को रिमूव किया, और बेबी को ड्राई करते करते हमने इवेल्युएट कर लिया 3 थिंग्स, बेबी टर्म, ब्रीदिंग और क्राइंग और टोन। अगर इसी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है, या बेबी टर्म नहीं है, या बेबी ब्रीद और क्राइंग नहीं कर रहा है, या बेबी की टोन सही नहीं है, फ्लैसिड है बेबी, तो फिर वो बेबी जाएगा सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स के। तो इनिशियल स्टेप्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोड को क्लैम्प करके और कट करेंगे, क्योंकि अगर बेबी विग्रस नहीं है तो हमने को इमीडिएटली कोड क्लैम्प करना है, और बेबी को वार्मर पे शिफ्ट करेंगे। तो 3T से याद रख सकते हैं, टाई द कोड, टेल द मदर एंड ट्रांसफर द बेबी टू द रेडिएंट वार्मर। ओके, सो मदर को एक बार बताना है कि बेबी को यहाँ पे वार्मर पे लेके जा रहा है, नहीं मदर को रहेगा कहाँ ले गए बेबी। तो टेल द मदर, टाई द कोड एंड ट्रांसफर द बेबी टू द रेडिएंट वार्मर। इफ बेबी इज नॉट ब्रीदिंग और क्राइंग और बेबी इज नॉन विग्रस, तो उसमें
वहां पे जाके हम इनिशियल स्टेप्स करेंगे। सो मान लो ये वार्मर पे हमने शिफ्ट कर लिया बेबी को, तो इनिशियल स्टेप्स में क्या आएगा, अभी 8th एडिशन में थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो हम जनरली जो करते हैं वो ही 8th एडिशन में कर दिया है। सो फर्स्ट आ गया वार्म द बेबी, सो ऑलरेडी प्री हीटेड वार्मर है, सो वार्म उसके अंडर हो जाएगा। देन ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, बेबी को वहां पे हम ड्राई एंड स्टिमुलेट करेंगे। ड्राई करते टाइम बैक को रब करके एक 2 to 3 टाइम्स बैक को रब के स्टिमुलेट करेंगे। एंड देन पोजिशन द बेबी, शोल्डर रोल लगा के बेबी को पोजिशन करेंगे। और देन सक्शन इफ रिक्वायर्ड। ओके, अगर कोई विजिबल सिक्रेशंस दिख रहा है तो ही अपने को सक्शन करना है। सक्शन कैसे करना है, पहले माउथ का सक्शन करना है, फिर नोज का करना है। माउथ में कितना करना है, 3 to 4 सेंटीमीटर, और नोज में 1 to 2 सेंटीमीटर। हेड को एक साइड में करके फिर सक्शन करना है। ओके, तो ये हो गया सक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए, वार्म द बेबी, ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, पोजिशन द बेबी, एंड देन सक्शन इफ रिक्वायर्ड। ये पार्ट्स हो गए इनिशियल स्टेप्स के। तो इनिशियल स्टेप से ही काफी बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं, बेबीज ब्रीथ करने लगते हैं, बेबीज क्राई करने लगते हैं। तो ये इनिशियल स्टेप्स तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले असेस किया, फिर नहीं कर रहा क्राई तो इनिशियल स्टेप्स किया हमने, इनिशियल स्टेप से भी नहीं करा तो फिर आगे हम जाएंगे पीपीवी के लिए, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि डिलेड कोड क्लैंपिंग कहां पे नहीं करनी है। फर्स्ट तो हमने देखा कि अगर बेबी विग्रस नहीं है, बेबी क्राई नहीं कर रहा, ब्रीथ नहीं कर रहा, तो उसमें डिलेड कोड क्लैंपिंग नहीं करना, इमीडिएटली कट करके वार्मर पे शिफ्ट करना, वहां पे इनिशियल स्टेप्स करना। सेकंड, अगर कोई एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज है, एब्रोप्शियो प्लेसेंटी है, और कोई जैसे कोड रप्चर है, इन केसेज में भी अपने को डिलेड कोड क्लैंपिंग नहीं करना है, क्योंकि मदर और बेबी का कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, मदर से बेबी को सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसमें अपने को डिलेड कोड क्लैंपिंग नहीं करनी है। सेकंड, ट्विन डिलीवरीज, ट्रिपलेट, मल्टीपल जेस्टेशन में भी इसकी स्टडीज नहीं है, तो उसमें भी ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी सभी में हम कर सकते हैं। सेकंड, कोड मिल्किंग लेस देन 29 वीक्स में कोड मिल्किंग नहीं करनी है, ओनली डिलेड कोड क्लैंपिंग कर सकते हैं अगर बेबी विग्रस है। सो इनिशियल स्टेप्स के बाद में क्या करना है, अगर इनिशियल स्टेप्स के बाद में बेबी ब्रीथ कर रहा है, क्राई कर रहा है, एक्टिव है, तो वापस रेडिएंट वार्मर से बेबी को मदर के एब्डोमेन पे शिफ्ट करना है। प्रोन पोजीशन में, हेड टर्न्स टुवर्ड वन साइड, कवर द बेबी एंड मदर टुगेदर, एंड ये बेबी जाएगा ऑब्जर्वेशनल केयर के लिए। तो ऑब्जर्वेशनल केयर में क्या आता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, कवर द बेबी एंड मदर टुगेदर, इनिशिएट अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में इसमें रूटीन केयर से ज्यादा मॉनिटरिंग करते हैं। 2 आवर्स तक मॉनिटर करना है अपने को। फर्स्ट आवर में एवरी 15 मिनट, सेकेंड आवर में एवरी 30 मिनट्स। क्या क्या मॉनिटर करना है, कलर, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये इसको मॉनिटर करना है कि बेबी का कलर ठीक है, ब्रीथ रेगुलर है, और बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल है, और अगर हो सके तो सैचुरेशन भी हम वहां पे चेक कर सकते हैं, और वो मदर के साथ रहेगा ऑब्जर्वेशनल केयर में, अगर किसी बेबी को इनिशियल स्टेप्स की भी जरूरत पड़ती है तो 2 तरह की केयर होगी, रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशनल केयर। एक थर्ड केयर होती है पोस्ट रिससिटेशन केयर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।